अभी हम पढ़ रहे हैं डे 3 है हमारा। अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे 560 मतलब होता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऐसे होंगे बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड फैक्ट्स दैट बिकेम नोन टू ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये पूरा दिमाग में छप गया है पूरा। ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट मतलब ये होता है कि इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट अरोज आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम डिविडेंड ये एडजस्टिंग इवेंट है, ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑपरेट सफिशिएंट और एविडेंस दैट एडजस्टिंग इवेंट दैट हैज बीन एडजस्टेड properly and non-adjusting event is been disclosed properly। ठीक है, और क्या करेगा? रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली ऑन फैक्ट्स आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसमें रिस्पॉन्ड करेगा अप्रोप्रिएटली बिकॉज इट मे हैव कॉज टू अमेंड रिपोर्ट। जो प्रोसीजर नंबर 1 मतलब क्या होता है? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे केस 1, ये केस 1(2)A, केस 2(B)। ठीक है, सबसे वेरी बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे हम क्या करेंगे, अगर हमें इसके बाद कंडीशन से पता चलती भाई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, सबसे हम बोलेंगे इंक्वायर विद द मैनेजमेंट TCW। ठीक है, और करेंगे कि भाई अंडरस्टैंडिंग हाउ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, और क्या करेंगे? रीड करेंगे, पढ़ेंगे, क्या करेंगे? मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड लेटेस्ट इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहीं से मैनेजमेंट TCW क्या लेंगे? रिक्वेस्ट मैनेजमेंट एंड TCW जी अबाउट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट जो भी है एडजस्टेड और प्रॉपर डिस्क्लोज है या नहीं। ठीक है, उसके बाद सबसे छपरी, अगर फैक्ट्स नोन आफ्टर इशू ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू। ठीक है, और वही केस 3 मतलब फैक्ट्स आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू, केस 1 केस 2। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर। उसके बाद अगर मतलब इफ फैक्ट बिकेम नोन एंड मे हैव कॉज ऑडिटर टू अमेंड रिपोर्ट, अगर इट मे हैव कॉज ऑडिटर टू अमेंड रिपोर्ट, तो हम क्या करेंगे? तो डिस्कस विद मैनेजमेंट करेंगे, डिटरमाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडमेंट और इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट एड्रेस। ठीक है, और अगर मान लो कि सिचुएशन में मतलब मैनेजमेंट क्या करती है? अमेंड कर देती है। ठीक है, अब द मैनेजमेंट अमेंड कर देती है तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कैरी आउट प्रोसीजर ऑन अमेंडमेंट, एक्सटेंड प्रोसीजर टू न्यू ऑडिट रिपोर्ट, प्रोवाइड करेंगे न्यू रिपोर्ट नॉट अर्लियर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर मान लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाती है तो देखेंगे, देखो रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट स्टेप्स दैट एनीवन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अ सिचुएशन, और इशू करेंगे या तो इशू करेंगे न्यू और अमेंडेड रिपोर्ट इंक्लूडिंग EOM एंड ओम पैरा फॉर रीजन ऑफ अमेंडमेंट। अगर मान लो कि लॉ एंड रेगुलेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलाउ करता है मैनेजमेंट को टू रेस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट टू सब्सिक्वेंट इवेंट, तो ऑडिटर इज ऑल्सो अलाउड टू रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस। बस क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा रिपोर्ट to include additional date which indicates procedure are restricted solely to amendment, which indicates करता है procedure restricted solely to the amendment। और क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट विद EOM ऊपर दैट प्रोसीजर्स आर रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अगर मान लो कि केस अगर ऐसा हो जाता है कि इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड रिपोर्ट, मैनेजमेंट क्या करती है? अमेंड नहीं करती और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ है, और अगर मान लो कि रिपोर्ट इज नॉट प्रोवाइडेड टू मैनेजमेंट, तो मॉडिफाई कर देंगे। अगर प्रोवाइड कर दिया हुआ है तो नोटिफाई कर देंगे टू नॉट टू इशू, फिर भी इशू कर देते हैं तो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन रिपोर्ट। उसके बाद अगर माने इफ मैनेजमेंट डज नॉट टेक स्टेप्स टू इन्फॉर्म अदर, अगर इन्फॉर्म नहीं करती है एंड डज नॉट अमेंड रिपोर्ट, मतलब ये वाला काम नहीं करती है दोनों काम, तो क्या करना पड़ेगा? नोटिफाई मैनेजमेंट टू रिलायंस ऑन रिपोर्ट, मतलब मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि भाई जो भी इशू हो चुकी है उस पर भरोसा ना करे। अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे नंबर 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। व्हाट आर द प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट्स? प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट मतलब क्या होता है कि उसे डिटरमाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल एंड डिटरमाइन करेंगे मैनेजमेंट अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है और जो इंटरनल कंट्रोल है विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, इट इज फ्रॉम इसमें मटेरियल स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एंड प्रोवाइड ऑडिटर विद ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट लैंड रेट सेंड बाय द ऑडिटर टू द मैनेजमेंट। ठीक है, ऑडिटर टू क्लाइंट। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या इंक्लूड होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। और सबसे पहले इट इंक्लूड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर में क्या हो जाएगा? It expects the form content and extent issued by the auditor and report responsibility of financial statement as per applicable financial reporting framework, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम। ठीक है, इफ अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स इन डिटेल कि ऑडिट नीड नॉट रिकॉर्ड देम इफ मैनेजमेंट एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि इफ प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट्स आर नॉट प्रेजेंट देन डू नॉट एक्सेप्ट द, अगर लिमिटेशन ऑफ स्कोप अगर डिस्क्लेमर ओपिनियन तक जाता है तो शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अगर मान लो कि और बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट टू चेंज एंड प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड द ऑडिटर्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन
क्या डिटरमाइन करेगा, रीजनेबल जस्टिफिकेशन करेगा। एंड अगर उसको मिल जाता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन, देन टू अवॉइड कंफ्यूजन रिपोर्ट नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ओरिजिनल एंगेजमेंट एंड एनी प्रोसीजर दैट इज परफॉर्म्ड इन ओरिजिनल एंगेजमेंट। और अगर नॉन एग्रीमेंट टू चेंज लैक ऑफ परमिशन टू कंटिन्यू करता है तो विड्रॉल कर देंगे फ्रॉम ऑडिट एंड रिपोर्ट सच सर्कमस्टेंसेज टू TCWG ओनर एंड रेगुलेटर्स। यहाँ पे क्या बताएंगे, अगर लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता है तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन RJ। उसके बाद अगर मान लो कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिकरिंग ऑडिट, अगर मान लो रिवाइज टर्म ऑफ एंगेजमेंट रिमाइंड करवा, आपको रिमाइंड करवाएंगे व्हेन देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, चेंज इन रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन नेचर साइज, चेंज इन लीगल एंड रेगुलर रिक्वायरमेंट, चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे नंबर 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इट इज़ नॉट अ सब्सिट्यूट फॉर एंटिटी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड एंड इट डज नॉट इंक्लूड सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फालतू के ड्राफ्ट को नहीं लगेंगे हम, ठीक है, सुपर सीडेड ड्राफ्ट नहीं रहेगा। ठीक है, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल के बारे में बताया गया हुआ है, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। इस पर ना ही कोई प्रोसीजर होगा ना ही कोई कंक्लूजन बनाएंगे। ठीक है, मगर चेंजेस उसमें अलाउड है। कौन कौन से चेंजेस, अगर मान लो कोई चीज़ फॉरवर्ड होती है मगर इट इज़ ऑब्टेन एंड डिस्कस्ड बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अगर उसमें कोई सॉर्टिंग करना है, साइन ऑफ करना है, सॉर्टिंग मतलब क्रॉस रेफरेंसिंग देना है, साइन ऑफ यानी कोई कंप्लीशन चेकलिस्ट देना है, या फिर डिलीशन करना ऑफ सुपरसीशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो फॉरवर्ड हो गया है, सॉर्टिंग करना है या फिर साइन ऑफ करना है या डिलीट करना है। ठीक है, कंप्लीशन मेमोरेंडम मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट मैटर दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाई एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड एंड उसका इफेक्टिवनेस एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, वही बताया गया हुआ है, उसी के साथ पूरा टू कंप्लीट होता है। ऐसे नंबर ऐसे 600, इसमें बताया गया हुआ है कि जो ऑडिटर यूज वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपिनियन वर्क। ठीक है, और ही इज अंडर टू, अगर वो रिलाई कर सकता है उसको क्या करना पड़ेगा, ये स्किल एंड केयर देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 299 जॉइंट ऑडिटर 5 वो अलग है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ठीक, अदर ऑडिटर मतलब क्या होता है, सबसे पहले अदर ऑडिटर मतलब ऑडिट जो कंपोनेंट को ऑडिट करता है, डिवीजन ब्रांच सब्सिडी में जाता है। ठीक है, तो फिर प्रिंसिपल ऑडिटर को बताया है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट ही कैन रिलाई ऑन वर्क प्रोवाइडेड स्किल्स एंड केयर देखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर टू ओपन सफिशिएंट ऑपरेट अग्रीमेंट दैट वर्क ऑफ अदर ऑडिटर इज एडिक्वेट फॉर पर्पस, कि सामने वाले का एडिक्वेट क्या देंगे, सबसे देखेंगे एडवाइस, एडवाइस करेंगे अदर ऑडिटर कैसे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट करेंगे एट प्लानिंग स्टेज एंड अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देखेंगे। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट करेंगे प्लानिंग स्टेज कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन फॉर डिस्क्लोजर। ठीक है, एंड स्पेशल कंसिडरेशन एरिया कौन सा है जो रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन एंड टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या क्या कंसिडर करेगा, एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर कि कोऑर्डिनेट करेंगे प्लानिंग स्टेज में एंड अकाउंटिंग ऑडिटिंग एनजीएस एंड इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन फॉर डिस्क्लोजर, स्पेशल कंसिडरेशन लेंगे एरिया टाइम टेबल। ठीक है, उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑडिटर है कि उस पर अदर प्रोसीजर क्या करेगा, अदर प्रोसीजर क्या करेगा, सिंपल वही उसी को एक्सटेंड किया हुआ है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, राइट टू विजिट है एंड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और कंसिडर करेगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, अगर वो सी है वो छोड़ के, ठीक है, ICA का मेंबर छोड़ के, एंड क्या करेगा, कंसिडर करेगा, रिव्यू करेगा, रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स लेगा और कंसिडर करेगा सफिशिएंट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। क्या करेगा, रिव्यू करेगा रिटर्न समरी, रिव्यू करेगा रिटर्न समरी और कंसिडर करेगा, क्या कंसिडर करेगा, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जो कंपोनेंट है उसकी प्रोसीजर क्या परफॉर्म हुई है और क्या कंक्लूजन रीच्ड हुआ है। ठीक है, और ये रिव्यू रिटर्न समरी एंड कंसिडर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। बस अगर मान लो कि अदर ऑडिटर की रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड है तो प्रिंसिपल ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा ही हैज़ टू डील्ड विद सच क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर, तो प्रिंसिपल ऑडिटर को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ऑडिटर एक्सेप्ट करने से पहले कंपोनेंट और वर्क। ठीक है, नॉलेज ऑफ द बिजनेस लेना पड़ेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और वर्क में देखना पड़ेगा कि मटेरियलिटी ऑफ पोर्शन विच प्रिंसिपल ऑडिट
ऑडिटर ऑडिट्स, ठीक है, और एडिशनल प्रोसीजर फॉर सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखने को, नॉलेज ऑफ बिजनेस, रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट मटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन, एडिशनल प्रोसीजर, ठीक है। एंड देन उसके बाद डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर है, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एक्सेप्ट सिचुएशन अराउज सस्पिशियस। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर बेस हिज ओपिनियन रिलाइंग अपॉन रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर, ही कैन स्टेट क्लियरली डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर नोटिस एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, ही कैन ब्रिंग नॉलेज टू अदर ऑडिटर, ठीक है। रिपोर्टिंग कंसिडरेशन क्या है, रिपोर्टिंग सिंपल सी बात है, अगर वर्किंग ऑफ अदर ऑडिटर कैन नॉट बी यूज्ड एंड कैन नॉट परफॉर्म, अगर मतलब वर्किंग कैन नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, और कैन नॉट परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर, तो क्वालिफाइड डिस्क्लेम कर देंगे। इफ़ अदर ऑडिटर इशू मॉडिफाई रिपोर्ट कर देता है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर इज टू कंसिडर नेचर एंड सिग्निफिकेंस दैट इट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्ट। खुद की रिपोर्ट को चेंज करने की जरूरत तो नहीं पड़नी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट लाइसन है दोनों के बीच में, और ये क्या कर रहा है, एडवाइस ऑन मैटर्स हैविंग इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन वर्क, ठीक है। एडवाइस कर रहा है जो इंपॉर्टेंट बियरिंग है, कोऑर्डिनेट करेगा विद प्रिंसिपल ऑडिटर को ये, और ये क्या करेगा, रिपोर्ट भेजेगा अदर ऑडिटर टू आंसर डिटेल्ड क्वेश्चन, ये करेगा रिस्पॉन्ड ऑन टाइमली बेसिस, ठीक है।